जिला कलेक्टर परिसर धौलपुर में आज राज्य आपदा प्रतिसाद बल एसडीआरएफ की सी कंपनी भरतपुर की डेमो टीम द्वारा स्थानीय कार्यालय में आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रदर्शन द्वारा प्राथमिक उपचार और बाढ़ राहत, भूकंप, बिल्डिंग ध्वस्त ढांचा में बचाव कार्य और बोरवेल और आगजनी से संबंधित होने वाली आपदा में राहत और बचाव के बारे में डेमो दिया गया। साथ ही भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के कारण भविष्य में आने वाली परेशानियों से बचाव हेतु प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा धौलपुर डॉक्टर साधना शर्मा द्वारा भी प्रशिक्षण का अभ्यास किया गया। साथ ही सिविल डिफेंस धौलपुर के स्वयंसेवकों ने भी प्रशिक्षण लिया। इस मौके पर एसडीआरएफ टीम के हर प्रसाद, हेड कांस्टेबल पुनीत, कांस्टेबल विवेक शर्मा, वरिष्ठ सहायक एसडीएम ऑफिस धौलपुर, एसडीआरएफ टीम भरतपुर के अन्य ट्रेनर और सिविल डिफेंस स्वयंसेवक मौजूद रहे। धौलपुर में महिला कांग्रेस महासचिव लीना शर्मा के नेतृत्व में दूषित पानी की समस्या को लेकर सांसद को जलदाय विभाग के नाम ज्ञापन सौंपा गया। आज चुरामन की बगिया का इस्तेमाल धौलपुर क्षेत्र की दूषित पानी की गंभीर समस्या को लेकर धौलपुर करौली सांसद भजनलाल को जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियंता के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि हमारे यहाँ लगभग 1 वर्ष से वाटर बॉक्स से पानी की सप्लाई में ना तो समय से आ रही है और क्षेत्र में जलापूर्ति का पानी बहुत ही गंदा है। काफ़ी दूषित पानी भी आ रहा है और पानी में गंदगी और दुर्गंध होने के कारण इसका उपयोग पीने व घरेलू कार्यों के लिए असंभव है। पानी इतना दूषित और बदबूदार है कि कीचड़ युक्त पानी पीना तो दूर, उसका उपयोग नहाने व कपड़े धोने और अन्य कार्यों में भी नहीं किया जा सकता। इससे हमारे क्षेत्र के निवासियों को स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और इस वजह से स्थानीय निवासियों को भी भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सभी मोहल्ले वासी पानी के लिए पीने का पानी खरीद रहे हैं और पानी लेकिन नहाने धोने आदि के लिए भी मजबूर हो गए हैं। लीना शर्मा ने कहा कि हमारे धौलपुर से चंबल का पानी अन्य शहरों में पहुंचाया जा रहा है, किंतु धौलपुर वासियों को पीने के लिए भी उपलब्ध नहीं है। ज्ञापन में जलदाय विभाग से यह मांग की गई है कि समस्या का शीघ्र समाधान किया जाए और शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। साथ ही ज्ञापन में यह भी अनुरोध किया गया है कि पानी के स्रोतों और पाइपलाइनों की जाँच कर उन्हें तुरंत दुरुस्त किया जाए। इस अवसर पर महिला कांग्रेस के कई सक्रिय सदस्य भी मौजूद रहे, जिसमें सुनीता, रेणु, सुमन, गीता, छोटी, उर्मिला, ओमवती, सौरभ श्रीवास्तव, नंदिनी, वैष्णवी, हरिया आदि मोहल्ला निवासी मौजूद रहे। प्राणघातक हमले के 2 आरोपी गिरफ्तार, 1 मोटरसाइकिल बरामद। राजाखेड़ा पुलिस ने कसा अपराधियों पर शिकंजा। राजाखेड़ा पुलिस महानिरीक्षक भरतपुर राहुल प्रकाश शर्मा, जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मैणा और अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार शर्मा के निर्देशन में राजेश शर्मा, सीओ व्रत मनिया के सुपरविजन और थानाधिकारी रामकिशन यादव के नेतृत्व में राजाखेड़ा पुलिस ने प्राणघातक हमले के मामले में 2 फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान ध्रुव उर्फ घंटोली पुत्र राम सहाय निवासी धारापुरा और भिकम सिंह उर्फ दाऊजी पुत्र विद्याराम निवासी गढ़ी आछेलाल के रूप में हुई। थानाधिकारी रामकिशन यादव ने बताया कि 10 मई 2025 को मुरारी लाल पुत्र जगदीश प्रसाद निवासी महू अनकापुरा ने थाने में तहरीर दी थी और तहरीर के अनुसार 7 मई 2025 को रात 8:30 बजे मुरारी लाल अपने ट्यूबवेल पर दोस्तों के साथ भोजन बना रहे थे। तभी भीकम सिंह उर्फ दाऊजी, ध्रुव उर्फ घंटोली, 2-3 अन्य व्यक्ति 3 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए। आरोपियों ने अवैध हथियारों से फायरिंग शुरू कर दी। भीकम सिंह ने पिस्टल से मुरारी लाल और उसके साथी संजय सिसोदिया पर जान से मारने की नियत से गोली चलाई, जो संजय के बाएं हाथ के कंधे पर लगी। पीड़ित खेतों की ओर भागकर अपनी जान बचाने में सफल रहे। इसके बाद आरोपी मोटरसाइकिलों पर सवार होकर फरार हो गए। मामले में राजाखेड़ा थाने पर मुकदमा दर्ज किया गया। थानाधिकारी रामकिशन यादव के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने संभावित स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। 17 मई 2025 को ध्रुव उर्फ घंटोली और भीकम सिंह उर्फ दाऊजी को गिरफ्तार कर लिया गया। अनुसंधान के दौरान ध्रुव से घटना में प्रयुक्त हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल नंबर RJ11 SQ 7609 भी बरामद की गई। ऑपरेशन में थानाधिकारी रामकिशन यादव के साथ ASI वीरेंद्र सिंह, कांस्टेबल रामरतन, कांस्टेबल सतीश कुमार और अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे। पुलिस का यह त्वरित और प्रभावी कार्यवाही स्थानीय लोगों में अपराधियों के खिलाफ सख्ती का संदेश दे रही है। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। 7/5/2025 को मोहनकापुरा में कोई फायरिंग की सूचना मिली थी। इस सूचना पे मैं वहाँ खुद ही मौके पे गया था। तब तक मजरूब को लेकर के पहले भी मेरी पुलिस पार्टी जो गश्त में थी वो राजकीय चिकित्सालय में आ गई थी। उसके बाद में मजरूब को यहाँ से रेफर कर दिया था। इस घटना के संबंध में 10 मई को मुरारी लाल ठाकुर है मोहनकापुरा में, उसने एक तहरीरी रिपोर्ट इस साइज से दी थी कि मोहनकापुरा में मेरा एक ट्यूबवेल है, वहाँ पे मैं मेरे दोस्त संजय सिसोदिया वगैरह हम दाल बाटी की पार्टी वहाँ पर कर रहे थे
तो इसके बाद में वहाँ पे भीखम सिंह उर्फ दाऊजी ठाकुर है गढ़ी आछेलाल का, एक ध्रुव सिंह उर्फ घंटोली ठाकुर है धारापुरा का, और एक माधव सिंह है गढ़ी करीलपुर का। ये तीनों बाइक पे आए और किसी बात को लेकर के वहाँ पे इनके मध्य में झगड़ा हो गया। तो झगड़ा होने के बाद में ये भीखम सिंह उर्फ दाऊजी ठाकुर है, उसने मुरारी लाल के ऊपर कोई फायर किया जो मुरारी लाल के ना लग करके संजय सिसोदिया के लग गया उसके, और जिसको यहाँ से रेफर करने के बाद में आगरा में भर्ती कराया गया था, जो अब बिल्कुल ठीक है। जिसके बाद अनुसंधान ये भीखम सिंह उर्फ दाऊजी ठाकुर को और ध्रुव सिंह उर्फ घंटोली को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक अन्य आरोपी माधव सिंह गढ़ी करीलपुर वो किसी एक अन्य गंभीर प्रकरण में पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जो अभी जुडिशियल कस्टडी में चल रहा है, जिसको गिरफ्तार किया जाएगा। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, शिक्षक बनने का सुनहरा अवसर। डीएड बीएड में एडमिशन लेने के लिए आज ही संपर्क करें। मां केला देवी ऑफ एजुकेशन, श्री राम कॉलेज ऑफ ग्वालियर, जीवाजी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त संस्थान। हमारी हेड ऑफिस सनलाइट ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हमारा पता है पाताली हनुमान तानसेन रोड, हजीरा, ग्वालियर। निदेशक राधा परमार, मैनेजिंग डायरेक्टर शैलेंद्र सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए 9131420596 6264089370 पर संपर्क कर सकते हैं। सीटें सीमित, पहले आओ पहले पाओ। डीएड में एडमिशन लेने के लिए राजस्थान से हताश निराश छात्र छात्राओं के लिए शिक्षक बनने की राह खोलने के लिए समर्पित संस्थान। आज ही एडमिशन ले और शिक्षक बनने के सपने को साकार करें। शिक्षक नेता चंद्रशेखर शर्मा बने प्रदेश संगठन मंत्री। राजस्थान पंचायती राज और माध्यमिक शिक्षक संघ की बैठक में किया स्वागत। राजस्थान पंचायती राज और माध्यमिक शिक्षक संघ की प्रदेश कार्यकारिणी में धौलपुर जिले से जिला मंत्री चंद्रशेखर शर्मा को प्रदेश अध्यक्ष शेर सिंह चौहान की ओर से प्रदेश संगठन मंत्री नियुक्त कर अहम जिम्मेदारी सौंपी है। मंगलवार को संघ के संरक्षक और अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा के मुख्य आतिथ्य और संघ के जिला अध्यक्ष हरि सिंह गुर्जर की अध्यक्षता में संगठन के पदाधिकारियों ने प्रदेश संगठन मंत्री की जिम्मेदारी मिलने पर चंद्रशेखर शर्मा का माल्यार्पण और साफा बांधकर स्वागत कर बधाई प्रेषित की। इस दौरान महासंघ के जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा ने कहा कि चंद्रशेखर शर्मा प्रदेश में धौलपुर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। निश्चित ही इससे संगठन को मजबूती मिलेगी और शिक्षकों की लंबित चल रही पदोन्नति और ट्रांसफर से जुड़ी समस्याओं के निदान हेतु वह पहल कर शिक्षकों को राहत दिलवाएंगे। प्रदेश संगठन मंत्री चंद्रशेखर शर्मा ने कहा कि जिले के सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर कार्य करते हुए शिक्षकों की पुरानी पेंशन स्कीम कायम रहे और शिक्षकों की पारदर्शी स्थानांतरण नीति बनाकर जल्द शिक्षकों के तबादले शुरू किए जाए और 5 सत्रों से तृतीय श्रेणी से वरिष्ठ अध्यापक पद की लंबित पदोन्नतियां शुरू हो, यही उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। इससे पूर्व कर्मचारी संयुक्त महासंघ के जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा, संघ के जिला अध्यक्ष हरि सिंह गुर्जर, सभा अध्यक्ष अरिंद चौहान, जिला कोषाध्यक्ष नंदकिशोर लोधी, केशव देव शर्मा, हरिओम शर्मा, भानु प्रताप परमार, लोकेंद्र गर्ग, मुकेश पारासर, राजेंद्र प्रसाद शर्मा, राजीव सिसोदिया, आमोद श्रीवास्तव, फिरोज खान, हरी शर्मा, हेमेंद्र सिंह तोमर, आमिर खान, कैलाश सैनी आदि पदाधिकारियों ने नवनियुक्त प्रदेश संगठन मंत्री चंद्रशेखर शर्मा का स्वागत किया। बस स्टैंड से नारायण सर्विस सेंटर तक सर्विस रोड की मरम्मत और जल भराव की समस्या को लेकर सांसद को सौंपा ज्ञापन।
धौलपुर में आज स्थानीय जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने सांसद भजनलाल जाटव को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें बस स्टैंड से नारायण सर्विस सेंटर तक की सर्विस रोड की जर्जर स्थिति, नाले की सफाई, जलभराव की समस्या और ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार की मांग की गई। ज्ञापन में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI की द्वारा सर्विस रोड की मरम्मत और नाले की सफाई में देरी पर चिंता जताई गई। प्रतिनिधिमंडल ने मांग की है कि बरसात से पहले जलभराव की समस्या से निपटने के लिए ठोस कदम उठाए जाए। साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक सर्विस रोड पर ट्रकों और भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया है। इस अवसर पर पूर्व प्रधान मोनू जादौन, पूर्व सभापति कमल कंसाना, इसरार अहमद, लाला फारूकी, पार्षद ब्रजराज, शिबू लोधा, मुन्ना भाई आजाद मिर्जा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। स्थानीय निवासियों ने उम्मीद जताई है कि सांसद इस मुद्दे को गंभीरता से लेंगे और संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही के निर्देश देंगे। धौलपुर की नंबर 1 कोचिंग आशुतोष कोचिंग, हम करते नहीं करके दिखाते हैं। 2016 में 35 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन, 2018 में 65 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन, 2022 में 74 तृतीय श्रेणी शिक्षकों का चयन, 2023 में प्री BSTC में 240 विद्यार्थियों का चयन, 2024 में 250 से ज्यादा विद्यार्थियों का चयन हुआ, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हमारे यहाँ से राजस्थान यूपी पुलिस और SSC GD और राजस्थान वन विभाग पचवारी में भी कई विद्यार्थियों का चयन हुआ है। आशुतोष कोचिंग बच्चों के भविष्य को देखते हुए नियमित समय पर कोर्स पूरा कराती है और फाइनल पेपर तक प्रत्येक रविवार को कंपटीशन टेस्ट लिया जाता है। हमारे यहाँ विभिन्न कोर्स की तैयारी कराई जाती है, जिसमें BSTC, BEd, पुलिस, प्री रीट और रीट मेंस, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, SSC, GD, रेलवे आदि। कोचिंग पर नियमित प्रत्येक विषय का टॉपिक वाइज OMR शीट पर टेस्ट लिया जाता है। हमारा पता है बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, GT रोड, धौलपुर। सेकंड ब्रांच खुद की बिल्डिंग, पीताम्बरा कॉलोनी, काली माई फाटक के पास, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8890094377 और 9509982909। मनीरामकापुरा धाम में गोलेकवासी बाबा मखनदास की षोडशी संपन्न, 21 मई से भागवत कथा का आयोजन। चंबल क्षेत्र सहित पूरे देश में प्रसिद्ध तेजस्वी संत बाबा मखनदास का देवलोक गमन 5 मई 2025 को हुआ था। उनका अंतिम संस्कार 6 मई 2025 को संपन्न हुआ। आज 20 मई 2025 को उनके 16वें दिन की षोडशी का संस्कार मनीरामकापुरा धाम में उनके परम शिष्य संत रमण विहारी दास द्वारा किया गया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश और आसपास के गांव से हजारों भक्तों ने पहुंचकर प्रसादी ग्रहण की। षोडशी संस्कार के बाद पोखराधरा धाम के संत अमरदास जी महाराज को भागवत कथा का नारियल भेंट किया गया। अब 21 मई 2025 से राजस्थान के धौलपुर जिले के मनीरामकापुरा धाम में संत अमरदास जी महाराज की अमृतमयी वाणी से भक्तों को भागवत कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। भागवत कथा और कलश यात्रा का आयोजन 21 मई 2025 को सुबह 8 बजे मनीरामकापुरा स्थित हनुमान मंदिर से कलश यात्रा शुरू होगी, जो बाबा मखनदास धाम मंदिर पहुंचकर संपन्न होगी। इसके बाद विधिवत रूप से भागवत कथा शुरू होगी, जो 28 मई 2025 तक चलेगी। कथा प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। समापन अवसर पर 28 मई 2025 दिन बुधवार को विशाल भंडारे का आयोजन होगा। मनीरामकापुरा धाम परिसर में उपस्थित भागवत सप्ताह आयोजक कमेटी के सदस्यों ने चंबल प्रभा रिपोर्टर से बातचीत में बताया कि लोकवासी संत गुरुदेव बाबा मखनदास इस भागवत सप्ताह के अंतिम बार परीक्षित बन रहे हैं। उन्होंने सभी भक्तों से 21 मई को कलश यात्रा, प्रतिदिन कथा श्रवण और 28 मई को भंडारे में शामिल होने का आह्वान किया है। इसके साथ ही पूरे क्षेत्र को जनता और बाबा के सभी भक्तों और शिष्यों को आमंत्रित किया है और इस पावन अवसर पर मनीरामकापुरा धाम पधारें और प्रतिदिन दोपहर 12 से शाम 5 बजे तक भागवत कथा का रसपान करें। चंबल संभाग के हमारे तपस्वी गुरुदेव महाराज श्री 1008 माखनदास जी की ब्रह्मलीन होने के पश्चात आज उनका 20 मई 2025 को षोडशी संस्कार हुआ है। कल दिनांक 21 मई 2025 से श्रीमद् भागवत
सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन है और इस भागवत ज्ञान यज्ञ में है श्री अमरदास जी संत महाराज कथा वाचन करेंगे और इसकी समस्त रूपरेखा तय कर ली गई है। समस्त 4 पंचायत के गांवों को, ग्रामवासियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। प्रत्येक गांव को उनके कार्यों की जिम्मेदारी दी गई है और समस्त श्रोता भक्तगणों से, शिष्यों से एवं सभी सनातन धर्म प्रेमियों से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, हम विनम्र आग्रह करते हैं कि वह इस कथा में आनंद लें और भगवत नाम का आनंद उठावें। यह कथा स्थल माखनदास धाम, श्री माखनदास धाम, मनीरामपुरा धौलपुर जाटौली के मोड़ पर से इसका रास्ता है। यहाँ पर सभी तरह के साधन मिल जाते हैं। अतः आप कथा सुनने के लिए जाटौली, बरेमोरी, सहजपुर से सुलभ साधन है। अतः एक बार पुनः सभी धर्म प्रेमियों से, सनातन प्रेमियों से विनम्र आग्रह है कि इस कथा का आनंद लें। जय श्री राधे। जय श्री राधे। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। धौलपुर जिले की जानी पहचानी सबसे पुरानी दुकान राजाखेड़ा बाईपास वाली दुकान सम्राट बिल्डिंग मटेरियल गुप्ता जी की दुकान अब ओड़ेला रोड भद्रकाली मंदिर के सामने रिको ऑफिस के बगल में आ गई है। होली त्योहार पर विशेष छूट और विभिन्न प्रकार के उपहार का मौके का लाभ उठाएं। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार की कलर सीट, प्रोफाइल, टाटा, शक्ति, जीसी सीट, अपोलो कंपनी का कलर सीट, पाइप और सभी प्रकार की फिटिंग सामान, बिल्डिंग मटेरियल के थोक और खैरिज विक्रेता। नॉट हमारे यहाँ पर अंकुर सीमेंट, चद्दर, अल्ट्राटेक सीमेंट, बागड़ सीमेंट, बिरला उत्तम सीमेंट, टीएमटी सरिया, पीवीसी पाइप, रेडीमेड चौखट, जंगला और रेडीमेड लोहे के गेट, थोक व खैरिज विक्रेता एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। प्रोपराइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता और विनय गुप्ता। मोबाइल नंबर 9414584856 और 8432537151। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। अब आपके धौलपुर शहर में पहली बार हरि कृपा ईवी मोटर्स सबसे कम रेट में ईवी स्कूटरों में नए नए मॉडल लाए हैं, जैसे कि बजाज, चेतक, एक्टिवा, टीवीएस, iQube जैसी डिजाइन के विभिन्न मॉडलों में स्कूटी उपलब्ध है। लिथियम लिक्विड कूल बैटरी व चार्जर, 3 साल की गारंटी व वारंटी के साथ। हमारे यहाँ पर 3 साल की गारंटी वाली लिथियम बैटरी, ई रिक्शा और बैटरी चार्जर उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर 26,000 की रेट से स्कूटी की शुरुआत है और लोडर ई स्कूटर 350 किलो का वजन ले जाने की क्षमता वाले उपलब्ध है। लिथियम बैटरी 3 साल की गारंटी और 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर की रेंज वाली स्कूटी उपलब्ध है। 17 पैसे प्रति किलोमीटर के एवरेज से कम खर्च और मजबूत बॉडी की स्कूटी चलाए। नॉट हमारे ऑफिस वर्क और टेक्नीशियन मैकेनिक कार्मिकों की आवश्यकता है। हमारा पता है हरि कृपा ईवी मोटर्स, माँ भद्रकाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रिको ऑफिस के बगल में ओड़ेला रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9216123702, 9414584856 और 9079364504। प्रोपराइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता, कार्तिक गुप्ता। उपखंड अधिकारी ने किया यूपीएससी सागरपाड़ा का औचक निरीक्षण।
धौलपुर उपखंड अधिकारी डॉक्टर साधना शर्मा ने जिला मुख्यालय स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सागरपाड़ा का औचक निरीक्षण किया। एडीएम शर्मा ने स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सा व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए स्टाफ उपस्थिति रजिस्टर की भी जांच की गई। जांच के दौरान कुल नियुक्त 9 चिकित्सा कर्मियों में से 2 अनुपस्थित मिले। निरीक्षण के दौरान यह भी सामने आया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर काफी समय से चिकित्सा अधिकारी का पद रिक्त है। उन्होंने मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना, मुफ्त जांच और दवा वितरण के संबंध में जानकारी लेकर योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाने के भी निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने लू, ताप, खास संबंधी व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। उन्होंने ओपीडी, दवा वितरण केंद्र, प्रसूता वार्ड और जांच केंद्र का निरीक्षण करते हुए गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। बाड़ी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने सुनी जनता की समस्याएं, किया समाधान। बाड़ी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने विभिन्न स्थानों से आए लोगों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और उनका त्वरित समाधान कराया। विधायक ने जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित कर उनकी शिकायतों और मुद्दों पर गंभीरता से विचार किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए ताकि लोगों की समस्याओं का शीघ्र निपटारा हो सके। विधायक के इस प्रयास की क्षेत्रवासियों ने सराहना की और इसे जन सेवा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। सैपू में बिजली की अघोषित कटौती और वोल्टेज की कमी को लेकर राजस्थान युवा कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष उज्जवल शर्मा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने बिजली घर पहुंचकर प्रदर्शन कर विरोध दर्ज कराया। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार बिना निर्धारित किए लगातार बिजली कटौती से आमजन परेशान है। कटौती के कारण घरों में कूलर, पंखे नहीं चला पा रहे हैं, जिसके लिए हमने सहायक अभियंता सैपू को ज्ञापन सौंपा। सहायक अभियंता ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि 2 दिन में कटौती का क्षेत्रों का निर्धारण कर समस्या का समाधान किया जाएगा, जबकि पूर्ण रूप से 20 दिन में समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। इस दौरान उज्जवल शर्मा ने कहा कि हमें एईएन साहब ने आश्वासन दिया है कि आपकी समस्या जायज़ है, हमें लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हमने मीटिंग कर ली है और जल्द इस का निपटारा हम करेंगे। लेकिन अगर 20 दिन में हमारी पूरी समस्याओं का समाधान नहीं होता तो हम बिजली घर का घेराव करेंगे। इस मौके पर विजय परमार, युवा कांग्रेस जिला सचिव योगेश तिवारी, पवन गर्ग, रामचरण कुशवाहा, विकास परमार, कृष्णकांत शर्मा, अंकेश किरार, प्रशांत, दीपू, शैलेंद्र, धर्मेंद्र, अंकित, शिवनाथ, सूरज, भीम सिंह आदि मौजूद रहे। बिजली विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बिजली विभाग की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बिजली विभाग की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बिजली विभाग मुर्दाबाद।